एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको आप बोलते हो रिएजेंट। व्हाट इज अ रिएजेंट? आपको पता है जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट को किसी एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई जाती है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल है जो उस रिएक्टेंट की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। अब जब तक हमें रिएजेंट के बारे में पता नहीं होता किसी भी रिएक्शंस को कराने में प्रॉब्लम जाता है। चाहे आप किसी ऑर्गेनिक के कोई भी बेसिक रिएक्शंस ले लीजिए या फिर आप कोई भी डिफिकल्ट टाइप का नेम रिएक्शन ले लो, जब तक आपको ये नहीं पता कि गिवन रिएजेंट का वर्क क्या है, वो कैसे वर्क करेगा, आप उसको करने में प्रॉब्लम करते हैं और आपको फिर लर्न करना पड़ता है ना। चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है कि ये वाला नेम रिएक्शन है तो प्रोडक्ट यही बनेगा। जबकि मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट को देखें और आप रिएक्टेंट को देखें और रिएक्टेंट के साथ साथ रिएजेंट को देखें। दोनों के कॉम्बिनेशन को देख के आप बस मिक्सचर क्रिएट करो और अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, व्हाट इज़ द रिएजेंट। रिएजेंट एक ऐसा सबस्ट्रेट, ऐसा मिक्सचर या आप बोल सकते हैं ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी सिस्टम में डालने से उसमें केमिकल रिएक्शंस को कराना स्टार्ट कर देता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। रिएजेंट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है आपका सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन कराएगा किसी रिएक्शन में। फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कराएगा रिएक्शंस को। और एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी मैं आपको, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो आज जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी टाइप के आपके क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc तक के, या आप CSIR नेट दे रहे हो या IIT JAM दे रहे हो, गेट दे रहे हैं, सारे में जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, उसके वर्क क्या है, वो किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता, ये सारी पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक, व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इतना आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन से, राइट। रिडक्शन का मतलब होता है अपने आप में रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, हाइड्रोजन को लॉस करना, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन। रिडक्शन, अब आप क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट जो टर्म है, एजेंट वो क्या होगा? काम को कराने वाला। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो गिवन सबस्टेंट को रिड्यूस कर देगा एंड रिडक्शन वाले प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अब क्योंकि वो रिड्यूस करा रहा है, सामने वाले पर्सन को वो रिड्यूस करा रहा है, तो सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। समझ आता है ये चीज़ें? तो आप सीधे सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेट द ऑक्सीडाइज सेल्फ। बट रिएक्शन में क्या कराता है? रिएक्शन करवाता है। समझ आ गया? मैंने पहले भी बोला, 2-3 चीज़ों में ही याद कीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या हाइड्रोजन को लॉस करेगा, या फिर ऑक्सीजन को गेन करेगा। जैसे भी करके सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाला जो सबस्टेंट है उसको क्या कराएगा? वो रिड्यूस कराएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट रिडक्शन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबके बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे अभी हम, कि कौन किसको रिडक्शन कराता है, कहाँ पे कौन कैसा बिहेवियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने एग्जाम्पल देखे हैं ये हैं आपके हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट? तो आपको एक चीज़ समझ आता होगा, न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियर लविंग ग्रुप। न्यूक्लियर लविंग ग्रुप मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप, है ना। पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप है मतलब खुद के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। तो यहाँ पे ये जितने भी टाइप के मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के, ये सारे हाइड्राइड ट्रांसफर वाले रिड्यूसिंग एजेंट हैं। आपको देख के समझ आ रहा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है मैंने, लिथियम टेट्रा हाइड्राइड एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, साथ ही आपका रेड एल्यूमिनियम, सुपर हाइड्राइड्स, डाइबल, ये
सारे के सारे एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका एक एक्चुअल वर्क हमें समझ नहीं आता, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में हमें पढ़नी है। ये सारे कैसे रिएजेंट दिख रहे हैं आपको? हाइड्रोजन कंटेनिंग, और कौन से हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये किस टाइप का बिहेव करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये सारे के सारे ग्रुप, यहाँ पे जितने भी ग्रुप दे रखे हैं हमने, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन को डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन को डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन को डोनेट करने वाले सारे ग्रुप हैं, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा? कहाँ पे जाके अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो या न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। सपोज मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है C+O ऐसे। अब आपको पता है ये सबके सब रिड्यूसिंग रिएजेंट जो कैसे हैं? हाइड्राइड ट्रांसफर ग्रुप है, रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन कराएगा मतलब एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे तो नेगेटिव हाइड्रोजन के फॉर्म में करेंगे, और ये नेगेटिव हाइड्रोजन जाके कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन साइड पे तो आ गया है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन है अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जब हाइड्राइड डोनेट करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव चार्ज के साथ जाके अटैक करता है कार्बन सेंटर पे, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करेगा। तो एक तो ये चीज़ें समझ आ गया हमको। ठीक है, दूसरा जो हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है कैसे? ये है लुईस बेस टाइप का। लुईस बेस टाइप का है, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एग्जाम्पल देखो, AlH3, BH3, ये सब क्या लग रहे हैं? लुईस एसिड है। लुईस एसिड है मतलब ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जब हाइड्रोजन डोनेट करते हैं तो वो हाइड्रोजन को H नेगेटिव के फॉर्म में डोनेट नहीं करेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसी एजेंट की रिएक्शन हम इस कार्बोनिल से कराएं तो वो कुछ दूसरा ही तरह से इसे अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? देखिए, ये तो हो गया इसके केसेस, ये सारे हाइड्राइड ट्रांसफर है ना। इसके केसेस में ये होता क्या है, हमारे पास फर्दर एक कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप से आपने रिएक्शन कराई किसी लुईस एसिड का, जिसको आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी अभी भी एडिशन ही कराएगा हाइड्रोजन का, बट वो एडिशन अलग तरीके से होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स होता है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे है। तो सबसे पहले तो ये जाके इसके साथ अटैक करता है, ये जाके इसके साथ पे अटैक करता है, तो जा करके यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैक कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, इसलिए आप इसको बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैक कर रहा था किसी न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियर लविंग ग्रुप था ये, इसलिए आप इसको बोल रहे थे क्या? न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर। और ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। इतनी चीज़ें समझ आती है ना। अब मैं क्या करूँगी, आपको एक एक का इंपॉर्टेंस कि किसको किसको ये रिडक्शन करता है, किसको रिडक्शन नहीं कराता, क्योंकि जब आप 12th क्लास में होते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना। आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, फिर कंटिन्यू लर्न करना स्टार्ट कर देते हो, और ये रिएजेंट देंगे तो ये प्रोडक्ट बना देंगे, पर वैसा है नहीं। अगर आप सीक्वेंस में इन सब के इंपॉर्टेंस जान लें तो इस रिएजेंट को देखते ही आप किसी भी रिएक्शन को करा पाएंगे। स्टार्ट करिए मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप बोल सकते हैं लिथियम टेट्राहाइड्रोजन एल्यूमिनेट आयन। स्टार्ट कर रही हूँ। ये कलरलेस है, वाटर में सोल्यूबल है, कलरलेस है, रिडक्शन का प्रोसीजर कराता है। मैकेनिज्म मेन है जिस पे फोकस करते हैं। आपने क्या किया, कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप ले लिया एज ए रिएक्टेंट। जैसे आपने कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया रिएक्टेंट, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। बस इसी को बोलते हो आप। ये प्रोसेस क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ? रिडक्शन, है ना। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो गया, और कार्बोनिल से क्या फॉर्म हो गया है आपका? एल्कोहल। कार्बोनिल से अल्कोहल का फॉर्म होना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। मैकेनिज्म की बात करूं तो आप देखेंगे कि मैकेनिज्म होता कैसे है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिएजेंट। इस रिएजेंट को आप ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिख दिखेगा आपको, टेट्राहाइड्रो। टेट्राहाइड्रो है ना, टेट्राहाइड्रो ग्रुप है इसके पास। ड्यू टू द टेट्राहाइड्रो ग्रुप ये नेगेटिव चार्ज है, और लिथियम इसको पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस कर रहा है इसके चार्ज को।
स्टार रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप में एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाएगा। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो हमारा आ रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहाँ से एक हाइड्राइड आयन जाता है और जाके यहाँ अटैक करता है। अब ये हाइड्राइड कैसे जा रहा है, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एज ए नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ से जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए ये कहाँ पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज के साथ इसके साथ अटैच हो जाता है। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे होगा कि हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो गया यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इसी से रिएक्शन कर लेगा, आके अटैच हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये हाइड्राइड आयन गया यहाँ, इसने क्या किया, H नेगेटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन को निकाला है। ये H नेगेटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन को निकाल रहा है, इसका मतलब अब ये कैसा हो गया, कैसा स्पीसीज बन गया है, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। लुईस एसिड का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, या वैसे स्पीसीज से जाके अटैच हो जाना जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाला ग्रुप है ये आके इससे अटैक करेगा, ठीक है। और रिएक्शंस में कुछ ऐसे होगा कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन आके तो अटैच हो गया कार्बन के साथ, तो ये हो गया आपके पास कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच हुआ जिसको आप बोल रहे हो हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन बाइंडिंग कर लेगा ये ऑक्सीजन किसके साथ में, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के साथ। तो ये होता है आपका प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप। चीज़ें समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है ना। यहाँ पे रिएक्शंस को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आके, इसलिए आप इसको बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए आप इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट, क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड जा रहा है ना। अब ये हाइड्रोजन आके अटैक किया कार्बन पे, यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो था वो एल्यूमिनियम से जाके अटैच हो गया, क्योंकि अभी एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रांसफर करने के बाद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था। तो ये चीज़ें हुई, इतनी चीज़ें, ठीक है। अब होता क्या है, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होते जाता है, क्योंकि इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं, तो ये कंटिन्यू रिएक्शन करा सकता है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा आगे, और आगे के रिएक्शंस में फिर से एक कार्बोनिल आयन आप इसमें डालोगी, C डबल बॉन्ड O, एक कार्बोनिल आयन आप इसमें डालेंगे, फर्दर ये आके इसके साथ अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और वही चीज़ें वापस से ऑक्सीजन आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये एल्यूमिनियम से अब ओनली 2 हाइड्रोजन ही बचे हैं, और एल्यूमिनियम से अटैच हो गया 2 यूनिट्स ऑफ CH3 ग्रुप, 2 यूनिट्स है ना, या आप बोल सकते हैं CH ग्रुप, और इसके साथ ऐसा ये 2 यूनिट आके अटैच हो गया। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहेगा, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक सारे हाइड्राइड्स कंप्लीट ना हो जाए। एंड लास्ट में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल के CH ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम रह जाता है ऐसे, और ये पूरे 4 यूनिट अटैच हो जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोनिल आया, 1 यूनिट और कार्बोनिल, सेकेंड स्टेप में फिर से दूसरा कार्बोनिल आ रहा है, ऐसे करते करते 4 कार्बोनिल्स को ये रिड्यूस कर देगा, एंड रिडक्शन के बाद कुछ ऐसा फॉर्म होगा। इतना करने के बाद अब मुझे इसे अलग करनी है, तो अलग करने के लिए हम रिएक्शन में क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, CH3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस से रिएक्शन कराते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस लिख के दिया है। ये हाइड्रोलाइसिस आप कराएंगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर में एक H+ होता है और एक OH नेगेटिव होता है। तो ये जो OH नेगेटिव है वो इस एल्यूमिनियम के पॉजिटिव साइड्स पे जाके अटैक कर लेगा, और साथ ही आपके ये जो H+ है वो इसके साथ अटैच होगा। तो ओवरऑल हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं CH, और यहाँ पे O था, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, बॉन्ड ब्रेक करने से ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव साइड पे जाएगा H+ नेगेटिव साइड्स पे गया, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और ये बन गया प्रोडक्ट्स। चीज़ें समझ आ रहा है। अकेले दोनों हाइड्रोजन इसने ट्रांसफर नहीं किया, ये हमेशा 1 हाइड्रोजन ही ट्रांसफर कर रहा है रिएक्शन में। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से, जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं।
तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैकेनिज्म को सीखना ज़रूरी होता है। क्लास 12 तक के आप ना मैकेनिज्म को बहुत इग्नोर करते हैं, आपको लगता है जस्ट रिएक्शन हमने मेमोराइज कर लिया, इससे हम प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन अगर वही चीज़ स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या जैम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा कि ठीक है एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने लिया, उससे रिडक्शन करा दिया कार्बोनिल ग्रुप को, तो जो 2 हाइड्रोजन गए हैं क्या वो दोनों ही हाइड्रोजन इसी ने ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ पे तो कन्फ्यूज़न आएगा। तो मैकेनिज्म से हमें समझ आता है कि इसका जो एक हाइड्रोजन होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कहाँ पे अटैच हुआ है, कार्बन के पास, आपने यहीं से समझा करो इस चीज़ को कि यहाँ से ये नेगेटिव साइड्स होंगे और ये पॉजिटिव साइड्स होगा, क्योंकि ये जो है ये एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर ग्रुप है, मतलब यहाँ से जो हाइड्राइड जाएगा वो नेगेटिव साइड्स पे जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये आया कहाँ से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये वाला कहाँ से आया है, फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये जो हाइड्रोजन आया वो आया आपका फ्रॉम वाटर। तो ये चीज़ें मैकेनिज्म को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा एक इन्फॉर्मेशन था बेसिकली कि ये करता क्या है। वैसे तो आपको समझ आ गया, रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ें आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जाता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके ही अटैक करेगा। इतनी चीज़ें समझ आता है, ये है आपका मैकेनिज्म, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ये तो था मैकेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के। तो जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि ये क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। तो कौन कौन सा ग्रुप है जिसको ये रिडक्शन कराता है और किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वो सीधे एक साथ मैंने लिख रखा है ना। इससे क्या होगा, आपको याद करने में हेल्प मिल जाएगा, आप लर्न कर पाएंगे कि करता क्या है। आपने अगर किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दिया है एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, आपने एल्डिहाइड की रिएक्शंस करा दिया किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हो हाइड्रोलाइसिस कराया, तो और साथ ही कीटोन एसिड ले लीजिए, एस्टर भी ले सकते हैं, एनहाइड्राइड्स, अपोक्साइड रिंग। एपोक्साइड रिंग क्या होता है, ऑक्सीजन में ऐसे ट्रिपल ये साइक्लिक रिंग, अपोक्साइड रिंग हो गया, एस्टर हो गया। एस्टर क्या होता है आपका, RCOOR, इसको आप बोलते हो एस्टर, कोई SD ग्रुप है। एपोक्साइड है ओजोमाइड या एसिडहाइड, कोई भी ग्रुप ले लो, ये सारे ही ग्रुप को एक साथ कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। जैसे आपने देखा यहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, मैंने क्या ले लिया था, कार्बोनिल ग्रुप लिया था। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो मैकेनिज्म आपको समझ आ गया है, ये भी चीज़ें समझ आ गया कि ये करता क्या है, रिडक्शन कराता है। तो आप सीधे से नोट कर लीजिए कि ये सारे इसके एप्लीकेशन है। ये कोई भी रिंग को दे दे वो रिएक्शंस में, ये सब ही रिएक्शंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, OH अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। समझ आता है कि ये फंक्शनल ग्रुप को कम्प्लीटली चेंज कर दे रहा है ना। रिएजेंट का काम ही यही है। रिएजेंट को जब आप किसी रिएक्टेंट में डालते हैं तो पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज करके न्यू फंक्शनल ग्रुप को जनरेट करता है। यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड था, कीटोन था, एसिड था, एस्टर था, ये सबको ये रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। एक दो और रिएक्शन करके देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि कैसे करेगा, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है।